हेलो एवरीवन। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर चल रहा था इलिप्स। इलिप्स में देखिए हमने लास्ट वीडियो में किया था वो इलिप्स जिसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इस वीडियो में क्या करेंगे, उस इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस की साइड है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इस इलिप्स का लेटस रेक्टम का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे 1 बने। तो ये आया 3x स्क्वायर बाई 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। 3 से 12 को कैंसिल किया तो यहाँ पे आया 4। तो ये हुआ x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आई इलिप्स का इक्वेशन। इस इक्वेशन में से लेटस रेक्टम का जो लेंथ है वो लेंथ निकालेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जो लार्जर पार्ट है, वो लार्जर पार्ट ये है। तो ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, और ये क्या है, बी स्क्वायर। ये आपको बताया था ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी। कोई भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन में ए ग्रेटर देन बी। ये क्वेश्चन वैसे तो है हमारे पास इस टाइप के इलिप्स का, लेकिन अगर ये बात हमें पता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से देखिए जो हमारे पास लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर की जगह पे रखा 4, 2 इंटू 4 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से निकाली अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो ये आया 2 इंटू 4 अपॉन 2 रूट 3। 2 से 2 कैंसिल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास आई 4 बाई रूट 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन दरअसल हमारे पास है इलिप्स हुज मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर ये कंसेप्ट पता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, किसी भी इलिप्स का हो, हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको इलिप्स का इक्वेशन बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकी इज, फोकी हमें दे रखा है इलिप्स का, और फोकी हमें दे रखा है ±2,0, और उसका इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो फोकस जो होता है किसी भी इलिप्स का वो होता है ए, 0 और प्लस माइनस ए, 0। तो हम कह सकते हैं ए की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो 2 के बराबर है। ए की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के, और ई की वैल्यू कितने के बराबर है, 1/2। तो ए इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 4, ए की वैल्यू आई 4। उसी तरीके से हमने बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर की जगह 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह रखेंगे 1/4। तो ये आएगा 16 इंटू 3/4, 4 से 16 4 पे कैंसिल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 12, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 16। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, इलिप्स का इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एनडीए के क्वेश्चन है, सभी आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया या फिर जो नेवी और एयरफोर्स में आने के जिसके चांसेस नहीं हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड eccentricity of ellipse, find
eccentricity of ellipse whose latus rectum is half of major axis। ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन एनडीए वालों का, सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन एनडीए वालों का। बहुत बार क्या होता है यहाँ पे माइनर एक्सिस देगा, बहुत बार क्या देगा, मेजर एक्सिस देगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत पसंद है उन्हें ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पसंद है कि हर साल में देखिए, एक साल में एनडीए का 2 एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ये काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है एनडीए वालों का, और इस क्वेश्चन को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सीरियस लेना है, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स के देखिए हमारे पास एग्ज़ाम हैं, जो पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं होते। एग्ज़ाम होने के बाद नेवी और एयरफोर्स का जो पेपर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से हम एग्जैक्ट नेवी और एयरफोर्स के क्वेश्चंस पता नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, जो क्वेश्चन एनडीए में जितना ज़्यादा रिपीट होगा उसके उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं नेवी और एयरफोर्स में पूछे जाने के। इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है, लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b² इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का कितना दे रखा है, हाफ। तो मेजर एक्सिस हमारे पास होती है 2a, और 2a का हाफ हमारे पास आया a। तो इधर से हमारे पास आएगा 2b² इज इक्वल टू a², 2b² इज इक्वल टू a²। इसेंट्रिसिटी की जब वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू में देखिए, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 - b²/a²। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी √1 - b²/a² की जगह रखेंगे 2b², a² की जगह रखेंगे 2b², b² से b² कैंसिल, तो ये वैल्यू आई √1/2, तो ये आया 1/√2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हमारे पास होता है, वो होता है माइनर एक्सिस का। उस क्वेश्चन में क्या देगा, यहाँ तक क्वेश्चन सेम मिलेगा आपको, और पूछा जाएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जगह क्या मिलेगा, माइनर एक्सिस। तो वही लेटस रेक्टम का लेंथ हमारे पास होगा 2b²/a। ये क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, इसका हाफ किया तो आया b। ये हमारे पास कंडीशन है। इस कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए b से b कैंसिल, तो ये आया 2b इज इक्वल टू a, 2b इज इक्वल टू a, और स्क्वायर किया बोथ साइड, तो आया 4b² इज इक्वल टू a², 4b² इज इक्वल टू a² की जगह क्या रखेंगे, 4b²। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी √1 - b²/a²। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी √1 - b²/a² की जगह रखेंगे 4b², a² की जगह हमने रखा 4b², b² से b² कैंसिल, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई हमारे पास 4 - 1 क्या है, 3/4। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई √3/2। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं, एनडीए वाले जितने भी बच्चे हैं और नेवी वाले जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे लास्ट के 2 क्वेश्चंस को तो ऐसे मानिए आपके लिए भगवान है। ये 2 क्वेश्चन क्या है, भगवान है। इन क्वेश्चंस को करके गए तो ये मान के चलिए एनडीए में आपके 5 नंबर और नेवी में आपके 2 नंबर फिक्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। अब हम शुरू करेंगे इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, हुज मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। इस इलिप्स में देखिए डायग्राम, डायग्राम किस तरह से बनेगा। डायग्राम आएगा हमारे पास, ये इलिप्स है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इलिप्स का जो डायग्राम आएगा वो इस तरह से आपके पास डायग्राम बनेगा। इलिप्स का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा।
इस डायग्राम में आपको बताया कि जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उसके बाद ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनको वर्टेक्स बोलेंगे। इसके बाद ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को बोलेंगे फोकस। इन पॉइंट्स को बोलेंगे फोकस। फोकस के बाद देखिए, फोकस के बाद हमारे पास ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। फोकस का जो प्लूरल होता है, फोकस हमारे पास कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड। और दो फोकस हैं तो इसको बोल दिया जाता है फोकाई। ये क्या होता है? फोकाई। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। उसके बाद ये जो कंप्लीट लेंथ है, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स के बीच में, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ के बाद देखिए हमारे पास क्या बचा? ये फोकस है। फोकस से माइनर एक्सिस की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और इसी तरीके से नीचे वाले फोकस से माइनर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन को बोला जाता है लेटस रेक्टम। इस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये देखिए, 1 मिनट में चेक करता हूँ, ये कैमरा में आ रहे हैं नहीं नीचे का। इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये चीज़ें करवाते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो वर्टेक्स जो है, ये हमारे पास देखिए, आपको इक्वेशन देखिए। सबसे पहले इस इलिप्स का इक्वेशन होगा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स का इक्वेशन में देखिए, हमने जो दूसरा इलिप्स किया था उसका इक्वेशन था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, ये इलिप्स है, इसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें देखिए, हमने एक बात बताई थी, कॉमन बात पहले लिखिए। कॉमन बात है ऑलवेज a ग्रेटर देन b। ऑलवेज a ग्रेटर देन b। अब हमें पहचान कैसे हो कि जो इलिप्स का इक्वेशन क्वेश्चन में मिला है वो हमें x एक्सिस वाले इलिप्स की मिली है या y एक्सिस के इलिप्स की? तो x के नीचे अगर बड़ी वैल्यू लिखी मिली, x के नीचे अगर बड़ी वैल्यू लिखी मिली तो x एक्सिस वाले पोर्शन की इक्वेशन है, और y के नीचे अगर बड़ी वैल्यू लिखी मिली तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस टाइप के एलिप्स की इक्वेशन है। ये बात आपको याद रखनी है, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है हमें उसी टाइप के इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है। यही बात आपको याद रखनी है। इस बात के बाद देखिए, ये हमें वर्टेक्स लिखना है। तो वर्टेक्स जो है यहाँ पे होगा 0, a और नीचे की साइड होगा 0, -a, 0, a और 0, -a। फोकस की अगर बात की जाए तो फोकस आएगा हमारे पास, ये आएगा +-a लिखिए यहाँ पे। कंबाइंड रिजल्ट लिख रहे हैं, उस साइड लिखेंगे कंबाइंड रिजल्ट, यहाँ पे अलग अलग करके बताएंगे। तो फोकस ऊपर की साइड फोकस होगा हमारे पास 0, ae और नीचे की साइड होगा 0, -ae। तो फोकस हमारे पास आएगा 0, +-ae, ऊपर की साइड प्लस का और नीचे की साइड माइनस का। अब आई बात डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की। ये डिस्टेंस AE, तो कंप्लीट की बात की जाए तो कितना आया? 2AE। E यहाँ पे क्या है? इसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ। माइनर एक्सिस हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है, इसका लेंथ जो होता है, इसका लेंथ होता है 2b। उसी तरीके से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का जो लेंथ है, मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a। उसी तरह से लेटस रेक्टम का आपको बताया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, 2b²
अपॉन ए, ये हमारे पास होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस एंड वर्टेक्स, ये वैल्यूज हैं, ये सभी आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है, जो लास्ट पार्ट करवाया था, इस टाइप के इलिप्स में होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। और इस टाइप का जो इलिप्स है, जो इलिप्स अब पढ़ा रहे हैं, इस इलिप्स में हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। आप देखिए इलिप्स का जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, एक बात ध्यान से समझिए, इस टॉपिक को आपको बुक से नहीं पढ़ना। ये टॉपिक बुक से नहीं पढ़ना। बुक से क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि बुक में क्या कर रखा है, एक कंडीशन में लिखवा रखा है a ग्रेटर देन b, एक में लिखवा रखा है b ग्रेटर देन a। इन दोनों में आप कन्फ्यूज होंगे। तो कन्फ्यूज होने की बजाय मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आपको पढ़ाया गया है वही आपको पढ़ना है। ऑलवेज a ग्रेटर देन b, ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी, ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी, ये बात याद रखनी है। और इलिप्स का इक्वेशन में चेंज किया, बुक में क्या मिलेगा, इलिप्स के इक्वेशन में यहाँ पे ए स्क्वायर ही मिलेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर मिलेगा, कोई भी इलिप्स पढ़ो। लेकिन हमने क्या किया, इलिप्स के इक्वेशन में चेंज किया, बाकी सारी वैल्यूज सेम रखी। और यही तरीका सबसे आसान तरीका है किसी भी इलिप्स के इक्वेशन को समझने का, पूरे इलिप्स को कंसेप्ट को समझने का। तो ये आप नोट कीजिए, ये सारी वैल्यूज़ नोट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, वो क्वेश्चंस करिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक को पैराबोला में अच्छे से समझाया गया था, लेकिन इस चैप्टर में हम शुरू में नहीं समझा पाए थे, तो उस टॉपिक को समझिए। हमारे पास एक टर्म आती है इसेंट्रिसिटी, और पैराबोला में आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी जो क्या होती है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन थी, ये पैराबोला था, ये फोकस था, मान लिया फोकस को m माना, ये पॉइंट को p माना, और ये लाइन को क्या मान लिया, s मान लिया। उसमें पता नहीं क्या टर्म मानी थी, s किसको माना था और m किसको माना था, लेकिन इसमें मान लिया ये है। तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन में लिखवाया था, इसेंट्रिसिटी बराबर होता है पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, pm अपॉन पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ये आपको इसेंट्रिसिटी लिखवाई गई थी। अब एक बात आप लिखिए, जो हमारे पास पैराबोला होता है, पैराबोला इज ए स्पेशल केस, पैराबोला इज ए स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स, एक इलिप्स का स्पेशल केस होता है हमारे पास पैराबोला। किस इलिप्स का? हुज सेकंड फोकस इज ऑन इन्फिनिटी, इलिप्स जो देखिए पैराबोला जो है, इसको हम एक ऐसा इलिप्स मान सकते हैं जिसका जो सेकंड फोकस है वो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे। तो अब हम अगर बात करें इलिप्स का जो चैप्टर चल रहा है, इलिप्स के चैप्टर की, तो इलिप्स के चैप्टर की अगर हम बात करें, तो मान लिया हमारे पास ये एक इलिप्स है, ये कोई हमारे पास क्या है, इलिप्स है, और इस इलिप्स का यहाँ पे हमारे पास फोकस है, इस इलिप्स का यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोकस है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस इलिप्स पे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी होगा। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, मान लिया पॉइंट लिया P, फोकस को दिया नाम F, और लाइन हमारे पास ली L, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इनको। तो ये देखिए जो PF है, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का रेशियो, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी। तो इसी टॉपिक पे एनडीए में क्वेश्चन आता है। देखिए नेवी एयरफोर्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन जो है एनडीए में आएगा। और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is on, जिसका फोकस हमें दे रखा है और फोकस दे रखा है
और उसके बाद देखिए एक मिनट, फोकस की वैल्यू क्या दे रखी है, फोकस की वैल्यू चेक करते हैं 6,7, हुज फोकस इज ऑन 6,7। ये हमारे पास इलिप्स के फोकस की वैल्यू दे रखी है। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, एक लाइन दे रखी है जो डायरेक्ट्रिक्स है और लाइन है x + y + 2 = 0। ये लाइन है, ये इलिप्स पे हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, ये मान लिया ये लाइन है, ये कोई इलिप्स है, ये हमारे पास फोकस है 6,7, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया x, y और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + y + 2 = 0। तो और इसकी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/√3। इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी दे रखा है 1/√3। तो इलिप्स की इक्वेशन देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसेंट्रिसिटी = PF/PL, ये लिखवाया। तो इसेंट्रिसिटी की जगह पुट किया 1/√3 = PF, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो ये हमारे पास आया x - 6 का स्क्वायर + y - 7 का स्क्वायर अपॉन पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। इस पॉइंट को लाइन में पुट किया तो ये बना x + y + 2 का मॉडुलस अपॉन √1 + 1। ये स्ट्रेट लाइन में बताया था किस तरीके से एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पूरी वैल्यू को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x + y + 2 का मॉडुलस अपॉन √2 × √3 = √x - 6 का स्क्वायर + y - 7 का स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये आया x + y + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 6 = ये बनेगा x - 6 का स्क्वायर + y - 7 का स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देखिए जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में एक फाइनल इक्वेशन आएगी x² y² की टर्म में। उस इक्वेशन को हम बोलेंगे इलिप्स का इक्वेशन। यहाँ तक जो मेन सॉल्यूशन था तो वो यहाँ तक था। आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप इस क्वेश्चन के खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन बताइए। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताना है whose focus is 0, √7, 0, एक ऐसे इलिप्स का इक्वेशन बताइए जिसका फोकस दे रखा है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है √7/4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए जो फोकस होता है वो क्या होता है 0, AE, 0, AE और जिसमें शुरू में 0 आए और y पे हमारे पास फोकस हो, उसमें इक्वेशन हमारे पास होती है x² / b² + y² / a² = 1। ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर जिसका मेजर एक्सिस होता है उस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें फोकस ले रखा है 0, AE। अगर ये फोकस x एक्सिस वाला देखिए, अगर ये इलिप्स x एक्सिस वाला होता तो इस फोकस की वैल्यू √7, 0 इस तरह से मिलती। तो अब जो क्वेश्चन है वो है 0, √7। तो AE की वैल्यू हमें दी √7, A की वैल्यू देखिए और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी A × √7/4। तो यह √7, √7 से √7 कैंसिल, तो A की वैल्यू हमारे पास आई 4, A की वैल्यू 4 और b² = a² × 1 - e²। इस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, b² की वैल्यू निकालेंगे। a² की जगह देखिए 4 का स्क्वायर 16 × 1 -
ई का स्केयर आएगा 7/16, ई का स्केयर आएगा 7/16। तो बी स्केयर की जो वैल्यू आई, बी स्केयर की वैल्यू है हमारे पास 9/16 इंटू 16 से 16 कैंसिल, तो बी स्केयर की वैल्यू आई 9। ए स्केयर की बात करें तो ए स्केयर की वैल्यू आएगी 16। तो हम इसमें ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्केयर अपॉन 9 प्लस वाई स्केयर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। एक्स स्केयर अपॉन 9 प्लस वाई स्केयर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब देखिए एलिप्स में हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे जिसका मेजर एक्सिस है वो एलिप्स कर चुके, वाई एक्सिस पे जिसका मेजर एक्सिस है वो एलिप्स कर चुके। अब कल करेंगे ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर 0,0 ना होकर के क्या हो h, के। आधे घंटे की वीडियो में दोनों टाइप के एलिप्स इस टाइप के करवा दिए जाएंगे। तो बाकी का जो है हम करेंगे कल। आप सभी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ साथ देखिए आपको पीडीएफ में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, होमवर्क आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसमें आपका होमवर्क आपका चेक किया जाएगा और वीकली टेस्ट भी लिए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।